नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको तुलसी माता की कहानी सुनाएंगे। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। उसके पति को ये सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में काम करने चला जाता था। बहू भी सुबह होते ही अपने काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में पड़ोसन ने तुलसी माता की महिमा बहू को बताई। बहू ने सारी बात सुनकर तुलसी माता का नित्यम लेने का निर्णय किया। शाम को बहू ने तुलसी माता के नित्यम की बात अपनी सास को बताई, तो सास ने कहा, कोई जरूरत नहीं है नित्यम लेने की, बस अपने घर का काम करो। बहू यह सब सुनकर चुप रह गई। बहू जब स्नान करने गई, वहीं एक घड़े में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींच दिया। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यह सब नियम से पूरे महीने करने लगी। बहू ने तुलसी माता की पूजा करने का नियम बना लिया। यह सिलसिला रोज चलता रहा। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर सास ने बहू से कुछ नहीं कहा। बस सास तो यही सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़वाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्की मिट्टी की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका डूब गया। बहू यह सब देखकर रोने लगी और तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हो गया। तो बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे आपको सींचने आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होगी। तब तुलसी माता ने उसे एक सोने का मटका दिया। सास के पूछने पर उसने सारी बात सास को बताई। सास यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रोककर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत सीधी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सास को हाँ कर दिया और फिर तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी। तुलसी माता की पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपनी बहू से अगले दिन रोकर तुलसी माता से दूसरा मटका मांगने को कह दिया। बहू फिर से तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माता ने आकर पूछा, बहू क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तो आज मिट्टी का मटका ले जा। फिर तुलसी माता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर गई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। तेरे तुलसी माता के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने नित्य नियम से नदी में स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। एक दिन सास के लिए हुए दोनों सोने चांदी के मटके कच्ची मिट्टी के मटके में बदल गए। यह देखकर सास बहू को भला बुरा कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से ये मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वैसा ही फल मिलेगा।
सास की आंखें खुल गई और वह बहू से और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे तुलसी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना और अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान लेना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।